अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर। आज भी आपके सामने मौजूद हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान राइट नाउ फेसिंग बांग्लादेश इन द ऑल इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि इनिंग्स भी मुकम्मल कर ली है। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था बांग्लादेश ने, 204 पर ऑल आउट हो गए हैं थैंक्स टू द ब्रिलियंट बॉलिंग बाय पाकिस्तान। ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी बैक इन फॉर्म फाइनली वी कैन से, बट आई थिंक बेटर लेट देन सॉरी। लेकिन अभी भी दूसरी टीम से डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पाकिस्तान का। भी ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद वसीम जूनियर विद 3 विकेट्स टू हिज नेम एज वेल, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे पैनल एक्सपर्ट हैं वहीद खान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वहीद भाई बहुत शुक्रिया। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, आई थिंक इस पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा किया है। जो अब तक हमने देखा 204 पे ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को। हाँ हाँ, ऑब्वियसली तला के मतलब आप अगर दूसरी टीम टॉस जीत रही, आई थॉट इट वाज गुड टॉस टू लूज, क्योंकि मतलब बांग्लादेश फायदा नहीं उठा पाया टॉस जीतने का। लेकिन शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और हमने जैसे हमेशा हम कहते हैं कि शाहीन की जो मतलब वैल्यू है इस टीम में, वो ये है कि जब वो नई गेंद से विकेटें लेता है, तो आज उसने वही किया कि उसने नई गेंद से जब तंजीद हसन और नजमुल हसन शांतु को आउट किया, तो बस वहां से फिर जो है बांग्लादेश प्रेशर में आ गया। फिर बाद में जब उसको सेकंड स्पेल के लिए लेके आया बाबर, उसने आके महमूदुल्लाह को आउट कर दिया, जबकि महमूदुल्लाह बड़ा सेट था 56 पे, तो बहुत प्यारी गेंद की शाहीन ने उसको बोल्ड करने के लिए। फिर बाकी पेसर्स ने अपना काम किया। बांग्लादेश का अब मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई आज के बांग्लादेश ने, मतलब असल में मसला ये है कि जब टीमों को अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस ना हो ना, तो वो कोशिश यही करते हैं कि पहले बैटिंग कर ले। हालांकि मेरे हिसाब से आज अगर डिफेंड कैसे बोलते हैं चेस करता है बांग्लादेश तो बेहतर होता, लेकिन बहरहाल दैट टेक्स नथिंग अवे फ्रॉम द पाकिस्तानी बॉलर्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे जो समझ में नहीं आई है बांग्लादेश की, वो ये है कि यार मेहदी हसन मिराज इतनी अच्छी फॉर्म में है, उनका बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, उसको आज उन्होंने 8 नंबर में बैटिंग करने भेजा है, जबकि वो ओपनिंग भी उससे करा चुके हैं, लोग 1 डाउन भी भेज चुके हैं, 5 पे भी खिलाया, और उसने हर जगह रन किए। आज भी उसने 25 किए, लेकिन ही केम टू लेट डाउन द ऑर्डर। उसके बाद जब वो मतलब बैटिंग कर रहा था, तो सारे टेल एंड उसके साथ टेल एंडर्स शुरू हो चुके थे। शकीब भी बड़े क्रिटिकल टाइम पे आउट हुआ जब वो सेट लग रहा था 42 44 पे। तो आई थिंक बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में 2 टीमों ने पाकिस्तान से बुरी परफॉर्मेंस दी है, एक तो बांग्लादेश और एक इंग्लैंड। तो बांग्लादेश ने साबित कर दिया कि इज प्लेइंग वर्स देन पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल। उनको 204 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 5 ओवर पहले आउट कर दिया, ऑल आउट कर दिया। वसीम जूनियर ने भी 3 विकेटें ली, हारिस ने भी 2 विकेटें ली। तो द पेसर्स हैव कम थ्रू फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये भी एक कमाल है तला कि इस मैं फैक्ट्स फिगर्स चेक कर रहा था, तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी पेसर्स ने तो तकरीबन कोई 40 के करीब विकेटें ले चुके हैं, एंड एट अ वेरी लो एवरेज ऑफ समथिंग लाइक 24 25। और स्पिनर्स ने अब तक सिर्फ जो है इस टूर्नामेंट में कोई 10 या 11 विकेटें ली, और वो भी कोई 90 की एवरेज पे। तो इससे वाज़ेह नजर आता है कि हमारे स्पिनर्स टोटली फ्लॉप गए इस टूर्नामेंट के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर। और खासतौर पे आज भी जो एक्सपेंसिव रहे उसामा मीर रहे, 1 विकेट लेके 66 रन उन्होंने दिया। आज भी क्वाइट एक्सपेंसिव इकोनॉमी ऑफ 6.6 ऑफ कोर्स। लेकिन गुड थिंग इज शाहीन शाह अफरीदी इज नाउ इन बैक इन फॉर्म एंड ही हैज बिकम द 3rd फास्टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हैव रीच्ड 100 विकेट्स 51 मैचेस में सिर्फ, और पाकिस्तान के फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं 100 विकेट्स करने में एज वेल। फाइनली बैक इन फॉर्म, एंड जैसे मैंने कहा कि बेटर लेट देन सॉरी, बट वी होप कि जो सिचुएशन बन रही है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान के लिए, वो बन जाए पाकिस्तान फाइनल। क्योंकि कल तो रूल आउट कर चुके थे वहीद भाई भी परसों के, ही डजंट थिंक कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में होगा, वो भी विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट पाकिस्तान हैज। और अभी बात भी कर रहे थे वहीद भाई के स्पिनर्स भी परफॉर्म नहीं करे, बाकी तमाम टीम्स के स्पिनर परफॉर्म करे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात वहीद भाई जो आप कह रहे थे कि विकेट टू विकेट बॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वही वसीम जूनियर ने, आप पहले दिन से बात करते आ रहे हैं भाई इनको खिला लें, रऊफ की जगह खिलाएं। ऑफ कोर्स हसन अली का बुखार का बोल के उनको ड्रॉप किया, तो वो ये खेल रहे हैं। लेकिन आज भी उन्होंने ये दिखाया कि विकेट टू विकेट इन पिचेस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहीद भाई। बिल्कुल, देखे आप मतलब ओडीआईज में 10 ओवर करता है बॉलर, वो जितना ज्यादा कैसे बोलते हैं अपना कंसिस्टेंटली एक लेंथ पे पिच करेगा तो उसके लिए बेहतर होता है। देखिए बात ये तला, अब हम जब सेमीफाइनल की बात हो रही है, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है, कल मैं बड़ा सारा स्टडी कर रहा था कि टीम्स के जो मैचेस वगैरह रह गए हैं, तो देखिए पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि आज का मैच जीते, ठीक है। यू जस्ट गो मैच बाय मैच। अब आप आज का मैच पहले जीतो, उसके बाद फिर आप सोचो अगले मैच का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि अब पाकिस्तान के 2 जो मैचेस रह गए हैं इसके बाद, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, उसमें काफी गैप है दोनों मैचेस में। तो यू हैव टाइम टू थिंक, यू हैव टू टाइम टू रीग्रुप। तो आर मतलब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट्स ओनली एम शुड बी टू गो मैच बाय मैच एंड ट्राई टू विन ऑल 3 मैचेस।
जब 3 मैच हम जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, फिर हम सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ यार दूसरी टीमें कैसे मतलब परफॉर्म करती है। लेकिन जो इसमें करंट पोजीशन है पाकिस्तान की, डिस्पाइट इवन इफ वी विन ऑल 3 मैचेस वी आर स्टिल इन अ वेरी टाइट पोजीशन, क्योंकि ना सिर्फ हम पॉइंट्स की वजह से हम काफी पीछे हैं, नेट रन रेट भी हमारा काफी जो है वो गिरा हुआ है दूसरी टीमों से। न्यूजीलैंड की अगर आप मिसाल ले लें, न्यूजीलैंड नीड जस्ट 1 विन टू गो थ्रू। फिर ऑस्ट्रेलिया के जैसे जो है 3 में से 2 मैचेस बहुत हल्के हैं, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट आई थिंक बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स और समथिंग लाइक दैट, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि वो जिस फॉर्म में है वो जीतेंगे। उसी तरह साउथ अफ्रीका है, तो आई थिंक पाकिस्तान कैन ओनली राइट नाउ डू दिस, दे डू बॉल वेल, बैट वेल, किया बॉल, फील्डिंग भी आज बहुत अच्छी थी। ओसामा मीर ऑफ ऑल पीपल रियली फील्डेड वेरी वेल टुडे, उसने बड़ा जबरदस्त कैच लिया तंजीर हसन का, और आज ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान की कदरे बेहतर थी पिछले मैचेस से, तो पाकिस्तान सिर्फ जीत सकता है। दूसरा, अभी 205 का टारगेट है, तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा कि जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा किया जाए कि आपका नेट रन रेट थोड़ा सा इंप्रूव हो। आप क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम तीनों मैचेस जीतते हैं, it will come down to net run rate, तो अगर if it comes down to net run rate we should try to improve our net run rate। ये मैच बहुत अच्छा मौका है कि हम बजाय इसके कि हम 40 ओवर और 45 ओवर जाया करें 205 करने में, हम इसको जल्द से जल्द खत्म करें तो बेहतर है। आज फाकिर जमा भी खेल रहा है, आगे सलमान भी है, बैटिंग भी काफी डीप है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग प्रॉब्लम। और बाकी पिच में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया, सीधी सी बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई जस्ट थॉट कि आज शाहीन बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल, और शाहीन हैज बीन बॉलिंग वेल फॉर द लास्ट 3 मैचेस। मतलब शाहीन की अगर आप ऑस्ट्रेलिया में के खिलाफ देखें 5 विकेट उसने वहां पे ली, फिर एक मैच में उसने 4 ली, फिर 3 ली, फिर 3 ली, तो ही इज द ओनली पाकिस्तानी बॉलर हु हैज बीन बॉलिंग वेल इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन आप ये सोचें, इससे आप अंदाजा करें कि क्यों आज हमारा बांग्लादेश से जीतना जरूरी है, क्योंकि अब 21 दिन गुजर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में कि हम कोई मैच नहीं जीते, यानी कि वी लास्ट वन अगेंस्ट श्रीलंका ऑन 10 अक्टूबर। तो इसलिए हमारा ये जीतना जरूरी है कि ये जो इतने दिन गए हैं विदाउट अ विन, इट विल एटलीस्ट मतलब गिव कॉन्फिडेंस टू द क्रिकेट फैंस, बॉलर्स द टीम। तो आई जस्ट से कि गो मैच बाय मैच, अभी अच्छी बैटिंग करे, तरीके से बैटिंग करे, कोशिश करे जल्दी जीतने की, और जीत सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग ठीक है लेकिन इट्स नॉट व्हाट यू कॉल इट, आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत कोई खतरनाक बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग है लेकिन खतरनाक बॉलिंग नहीं है। लेकिन वी हैव टू स्टिल बैट, वी स्टिल हैव टू गेट टू 5 रन्स टू विन द मैच। और तेज खेलें जैसा कि वहीद भाई कह रहे हैं कि ताकि नेट रन रेट जरा इंप्रूव हो सके और आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को जरा इसमें हेल्पफुल साबित। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, जैसे वहीद भाई ने भी बात की कि फाइनली बैक इन द स्टार्टिंग 11। कल जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, खासतौर पर रेजिग्नेशन आया है, मुस्ताफी हुए हैं इंजमाम हक साहब, और आज ही इमाम को भी ड्रॉप कर दिया है, तो ऑफकोर्स उसका तो इतना कोई लिंक है नहीं इस बात से, लेकिन दोनों पे इनसाइड स्टोरीज पे वहीद भाई से बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें पाकिस्तान, दे आर फेसिंग बांग्लादेश राइट नाउ। चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान की साइड में, और जैसे कि फ़खर जमान की इंक्लूजन पे हम बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स पे भी आगे चल के बात करेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट ही इज़ फॉर पाकिस्तान। ऑफ कोर्स इमाम उल हक स्कोर तो कर रहे थे लेकिन रन बॉल कर रहे थे, ज़्यादा बॉल्स खेल रहे थे, तो हाउ इंपॉर्टेंट कैन बी फ़खर जमान फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। अगेन 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, वहीद भाई भी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड और देन न्यूजीलैंड एज वेल। लेकिन कल जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं वहीद भाई, इंजमाम उल हक साहब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप मुस्ताफियों, ऑफ कोर्स वो जो बिजनेस के मामलात हैं उस पर बात की गई, प्लेयर्स की जो सिलेक्शन है, मफादात का टकराव एंड ऑल दैट, आप क्या कमेंट करेंगे मामले पर? यार देखिए, सीधी सी बात है मेरी नजर में तो, यार आई डोंट साउंड क्रिटिकल, लेकिन ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरासर गलती है ना यार। और इंजमाम की जो जो हिस्सेदार है इंजमाम इस कंपनी में, ये तो कंपनी रजिस्टर हुई थी यूके में दिसंबर 2020 में, और इंजमाम अगस्त में जो है आपने चीफ सेक्रेटरी बनाया इंजमाम को। अब बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा वाज़ेह कोड ऑफ एथिक्स है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई जो पैसे ले रहा है, ऐसे ले रहा है क्रिकेट बोर्ड से, कि वो क्या क्या नहीं कर सकता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो जब आपने अगस्त में इंजमाम को अपॉइंट किया है, 900 एम्प्लॉयज रखे हुए आपने क्रिकेट बोर्ड में, हर डिपार्टमेंट आपका भरा हुआ है लोगों से, तो किसी ने नहीं पूछा इंजमाम से, या कोड ऑफ एथिक्स नहीं दिखाया उसको कि मतलब जब आप बंदे को अपॉइंट करते हैं तो आप उसको पूरा चीजें देते हैं, सर्विस रूल्स, कोड ऑफ एथिक्स के, भाई कहीं आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। और इनजी से तो पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि सबको पता है कि इनजी के बहुत सारे बिजनेस वो है अपना, कैसे बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं,
वो जब नहीं क्रिकेट में, जब वो किसी पोस्ट पे नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसके अपने बहुत काम चल रहे होते हैं, वो मीडिया पे भी होता है और चीजों में होता है। तो ये तो बोर्ड की नायली है ना कि आप पूछ ही नहीं रहे, आपने पूछा ही नहीं, कुछ नहीं किया, 3 महीने गुजर गए, वो मीडिया में जब बात लीक आउट हुई तो फिर अब आपने बुला के कहा कि जी हम इंक्वायरी करेंगे। तो इट मतलब अब मैं क्या कहूँ यार, तला बोल बोल के भी हम तंग आ चुके हैं, वो ऐसा लगता है जैसे हम वही बीन बार बार बजाते हैं। लेकिन भाई पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मतलब इसमें किसी की गलती अगर है, इनकी की गलती नहीं है, ये गलती सरासर क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों की है जिनका काम था देखना कि भाई पूछना इंतजाम से कि कहीं आप कहीं और को तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। रही बात इसकी कि यार मतलब जो असल में जो इशू आया ना इसमें वो ये है कि जो कंपनी है उसमें इंजमाम, मोहम्मद रिजवान और एक एजेंट है तला रहमानी, वो तीनों पार्टनर्स है उस कंपनी के। अब ये कंपनी जो है ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की कंपनी है। अब जो तला जो है ये पहले से ही बहुत सारे प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तकरीबन कोई 12 से ज्यादा प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बाबर है, शाहीन है, शादाब है, रिजवान है, ये सारे लोग हैं, ठीक है। तो ही इज गॉट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स साइंड अप विद हिम, ठीक। तो एक ये सवाल जरूर उठता है कि यार एक कंपनी है जिसमें चीफ सेलेक्टर भी है और फिर प्लेयर्स का एजेंट भी है जो इतने सारे प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होता सिलेक्शन के मामलात में? तो ये सवाल तो उठेगा, सीधी सी बात है। कल जिस कंपनी को तला की जो अपनी कंपनी है, पता नहीं सिमको क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता, साया इंटरनेशनल, उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज भी इशू की, क्लैरिफिकेशन की, लेकिन वो कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे थे उसके अंदर, क्योंकि कोई चीज क्लैरिटी आई नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक यार कि इंजमाम इस टाइप का बंदा है कि वो मतलब सेलेक्ट करेगा सिर्फ ऐसा कि कोई एजेंट से साइन कर ले, लेकिन सवाल तो उठेंगे। फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई मेरा सवाल ये है कि अगर इंजमाम को आप मतलब इंजमाम ने बेसिकली रिजाइन इसीलिए किया क्योंकि इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, तो उसने यही कहा है कि भाई जब तक इंक्वायरी नहीं होती ठीक है मैं साइड पे बैठ जाता हूँ। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया ना फिर, कि आप एक सीनियर प्लेयर है टीम के और आप एक ऐसी कंपनी में है जिसका एक पार्टनर जो है वो चीफ सेलेक्टर है, एक पार्टनर जो है वो एजेंट है प्लेयर्स का। तो रिजवान का फिर क्या रोल है इस कंपनी में? फिर क्या रिजवान पे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता? तो ये सारी चीजें हैं विच दिस बोर्ड हैज नॉट बीन एबल टू हैंडल वेरी वेल। और हुआ ये है कि क्योंकि टीम हार रही थी, परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है और ज्यादा हाईलाइट हो गई। अगर टीम शायद जीत रही होती इस वक्त सेमीफाइनल्स के लिए कंटेंशन में होती, क्लोज कंटेंशन में होती, तो शायद इतनी ये बातें हाईलाइट भी नहीं होती। तो आई थिंक बोर्ड ने भी जो है ये जो टीम की बुरी परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है, जो बैकलैश आ रहा है, जो क्रिटिसिज्म हो रही है, अपने ऊपर हटाने के लिए उन्होंने ये सारी चीजों को जो है उछल कूद करना शुरू किया। अभी जो बाबर वाला आप देखें जो मैसेज वाला मसला है, ये भी अननेसेसरी गया है। फिर दूसरा एक प्रेस रिलीज इशू की थी बोर्ड ने 26 अक्टूबर को कि जी टीम में कोई झगड़ा नहीं है, ये नहीं है, और फिर साथ में उसमें हम सपोर्ट करते हैं, फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी टीम बाबर इंजमाम ने सेलेक्ट की और वर्ल्ड कप के बाद हम देखेंगे। तो मतलब बोर्ड ने भी तो अजीब अजीब हरकतें की है ना, जिसकी वजह से ये सारे मामला इस वक्त प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है, ताल्लुकात काफी खराब है प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान। अब फिर ये जो बाबर वाला इंसिडेंट हुआ है स्क्रीनशॉट लीक करने का, इसके बाद कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कप्तान आपको ट्रस्ट करेगा या कोई टीम के प्लेयर्स आपको ट्रस्ट करेंगे अपने बोर्ड को, कि उनको पता ही नहीं कि यार हम कोई मैसेज कर रहे हैं बोर्ड के किसी ऑफिशियल को, तो वो कल वो बोर्ड ऑफिशियल जो है वो बाहर दिखा देगा। तो इट मेक्स नो सेंस टू मी, इट्स बीन वेरी पुअर गवर्नेंस एंड आई थिंक आई एम नथिंग, देखें पर्सनली कुछ भी नहीं है, ज़फ़ार साहब माशाल्लाह से बड़े रिस्पेक्टेड एक आदमी है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और भी लोग बोर्ड में है, मतलब जो हमारे दोस्त भी है, जान पहचान भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट अल्लाह के जो अच्छा गवर्न करता है आप उसको जानते हैं। ज़फ़ार साहब से मतलब अनफॉर्चुनेटली ही हैज नॉट बीन एबल टू टेक सम गुड डिसीजंस और उसकी वजह से मामला खराब हुए हैं। तो आई जस्ट होप कि जो प्राइम मिनिस्टर है केयरटेकर अनवारुल हक काकर साहब, वो अब नोटिस लें चीजों का, और फिर जो है वो 4 नवंबर के बाद जब स्क्रीन मैनेजमेंट कमेटी का टेन्योर खत्म होता है 4 नवंबर को, तो फिर वो कोई अच्छा फैसला करे जिससे कुछ बेहतरी आए, बोर्ड में चीजें स्ट्रीमलाइन हो। लेकिन आई वोंट जस्ट ब्लेम ज़का अशरफ फॉर द मेस वी आर इन, टू बी ऑनेस्ट। सच बात यह है कि ये मैच तो रमीज राजा के टाइम से शुरू हो चुका था, ये मैच तो एहसान मानी के टाइम से चल रहा है। एहसान मानी ने जो एहसान मानी के दौर में जो सरफराज को हटाया गया जबरदस्ती, फिर मिसबाह को चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बना के पूरे पावर दिए गए, फिर उसके बाद रमीज ने जो प्लेयर्स को टोटली छूट दे दी, और फिर नजम सेठी ने जिस तरह से मतलब ये कोचिंग स्टाफ को अपॉइंट किया, तो ये सब जिम्मेदार हैं जो भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, दे आर रिस्पांसिबल। व्हाई जस्ट ब्लेम ओनली ज़का अशरफ? And it looks like it's the same story that happened with Sarfaraz Ahmed is being repeated with Babar Azam.
और जो भी आप वहीद भाई 30 मोर देन 36 ईयर्स अगेंस्ट आप हो चुके हैं जर्नलिज्म की फील्ड में, आपने भी कितनी स्टोरीज ब्रेक की होंगी। ठीक है, चैनल ने भी माजरत कर ली जो कि स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो सहाफ़ी उन पर भी तनकीद हो रही है, लेकिन फिर क्रिकेट वो खुद कह रहे हैं जका अशरफ साहब के भाई ये मैं आपको दे रहा हूं, आप चला दें। वो ये सहाफ़ी ने ये बयान दिया है, एंड इट्स द कैप्टन यू आर टॉकिंग अबाउट। ये कैप्टन है, स्टार है पाकिस्तान का। एग्जैक्टली, और उसमें देखें बात ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैसेज देखें स्क्रीन पे आ रहा है। जी अब इसमें सलमान जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो बाबर से पूछ रहे हैं कि बाबर देयर इज आल्सो बीन दिस न्यूज सर्कुलेटिंग ऑन टीवी एंड मीडिया दैट यू हैव बीन कॉलिंग चेयरमैन एंड ही इज नॉट आंसरिंग, हैव यू कॉल्ड हिम रिसेंटली? तो वो कहते हैं सलाम सलमान भाई, मैंने तो सर को कोई कॉल नहीं की। अच्छा, अब मजे की बात पता है क्या है? टाइम। मजे की बात ये राशिद का आप उठा लें पीटीवी स्पोर्ट्स में जो उसने कहा जिसकी वजह से जी वावेला मचा, उसने तो कॉल की बात ही नहीं की है। राशिद का मैंने वो क्लिप 3-4 दफा देखा, उसमें उसने कहा है कि बाबर 2 दिन से मैसेज कर रहा है जका अशरफ को, सलमान नसीम को, और उसको क्या उसको बोलते हैं अपना उस्मान वाला को, और ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ही सेड मैसेज, ही डिडंट से कॉल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या सलमान नसीम बाबर से पूछ रहे हैं कि आपने कॉल की, ये नहीं पूछ रहे कि आपने मैसेज किया चेयरमैन को या मुझे। जी। देखे ना, ये फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। तो और आई वांट टू सी सलमान आस्किंग बाबर अगेन कि क्या आपने मैसेज किया कोई मैसेज। चेयरमैन को? ये पूछे ना, ये क्यों पूछ और रहे कि कॉल किया कि एक नहीं और चीज नोटिसेबल थी कि 5:20 पे मैसेज किया, 5:19 पे, और 5:20 पे रिप्लाई भी आ गया। मतलब क्रिकेटर के हाथ में मोबाइल है, उसने रिप्लाई करते इज इट। किया। वो तो चलो वो हुआ होगा, वो कोई मसला नहीं है। वी वोंट से दैट दिस मैसेज इज फेक, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ कवर अप यार, और कुछ भी नहीं है। यस असल बोर्ड हैंडल नहीं कर पाया प्रेशर को। ये जो वर्ल्ड कप में, एशिया कप में जो कुछ हुआ है टीम के साथ, बुरी तरह मार पड़ी हमें, तो उसके बाद से ये बोर्ड भी हिल गया है बिल्कुल, क्योंकि कपल ऑफ डिसीजंस हैव गॉन बैड। तो आई मीन क्या आप कर सकते हैं यार, हमारी क्रिकेट तो ऐसी चलती है यार, कुछ भी आप कहें तला, हमारी सालों साल से इसी तरह चल रही है क्रिकेट। आप इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग नो प्रॉपर गवर्नेंस और गुड सिस्टम स्ट्रक्चर, एक प्रोसेस नहीं है हमारे वहाँ कोई प्लेयर्स को तैयार करने का, टीम को तैयार करने का, तो यही होना है। और फिर कोचेस भी आपके ऐसे ही हैं। अब आप देखें वो मिकी होता ब्रैडमैन बैठे रहते हैं, आज भी मैच में बैठे रहते हैं, एक चौका अगर पड़ जाए तो मिकी होता शूट कर देते हैं कुर्सी के अंदर। वो ब्रैडबर्न जो है वो मतलब अजीब, उसकी आंखें बाहर आ जाती है। मतलब यार ये किस किस्म के कोचेस हैं? मतलब क्या टीम, क्या मतलब इस तरह? तो फिर वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 11 गेंदों पे दूसरी टीम को आउट कर दे 0 पे, मतलब कोई कुछ ना हो, सिर्फ 11 गेंदें चाहिए उनको, बल्कि 10 गेंदों पे टीम कर दें। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना यार। तो आई डोंट नो यार, आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म के लोग इन्होंने रखे हुए टीम के साथ आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। नाउ व्हाट एवर हैपेंस दिस वर्ल्ड कप दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, ठीक है? यस आफ्टर दिस टूर्नामेंट इट्स नॉट दैट कि कोई बाबर कोई बाबर हमारा प्राइड है, बाबर हमारे लिए एक यस बड़ा नाम है। लेकिन आई थिंक इफ यू वांट टू सेव बाबर द बैट्समैन, देन वी नीड टू, इफ अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप बाबर को T20 फॉर्मेट में रहने दो कप्तान, ठीक है? बिकॉज हिज रिकॉर्ड इन T20 फॉर्मेट इज वेरी गुड। मतलब वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, एशिया कप का फाइनल खेला है, T20 में उसको कप्तान रहने दो। टेस्ट में ओडीआई में आप दूसरा मतलब तैयार करना शुरू कर दो कप्तान। अब अगर आपने बाबर को कंटिन्यू करना है, बाबर को आप वाइस कप्तान कर दो ओडीआई में और टेस्ट में, विद सरफराज और एनीवन, शान मसूद, जिसको भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद फिर 2 साल बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए, उसके बाद आप बाबर को फिर करके देख लो कप्तान। ऐसा हुआ है क्रिकेट हिस्ट्री में कि मतलब कुछ लोग पहले कप्तानी, पहला उन्होंने दफा जब कप्तानी की सक्सेसफुल नहीं थे, सेकंड टाइम जब उनको चांस मिला वो बेहतर तरीके से ज्यादा मैच्योर होकर आए थे एज प्लेयर्स, एज पर्संस, दे अंडरस्टूड थिंग बेटर, सो दे डिड वेल। बट यस, आज जैसे माइकल वॉन ने भी कहा है कि यार आपको जो है मतलब थोड़ा सा अपने कप्तान को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, हम सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पर एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि बाबर को ये चीज समझने की जरूरत है कि कैसे बोलते हैं अपना, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है टीम से, तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर आपको क्रिटिसिज्म तो होगा। जी। अच्छा वहीद भाई, कल निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है ज़का अशरफ साहब ने, सुना है वहां पे वक्त मांगा है, तो वक्त मिलने जा रहा है उनको 4 नवंबर के बाद। जस्ट गिव मी, मतलब अगर आप ब्रेक ले सकते हो तो ब्रेक ले लें, मुझे थोड़ा सा ठीक है 2 मिनट चाहिए। ठीक है, मैं एक ब्रेक की जस्ट तरफ जाएंगे, जरा ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। ज़का अशरफ साहब की जो मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आकर साहब के साथ, और चीफ सेलेक्टर कौन होने जा रहा है अब, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम बात कर रहे हैं, क्या नया बोर्ड आएगा वो सिलेक्ट करेगा नया चीफ सेलेक्टर, नया बोर्ड आएगा भी नहीं, टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की, और जो कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आज़म से ज़का अशरफ साहब की। वहीद भाई, कोई इनसाइड स्टोरी है कि उनके बताया जा रहा है ज़राए से कि वक्त मांगा है कि मज़ीद वक्त दिया जाए इस क्रिकेट बोर्ड को, तो ये तो स्टे करने जा रहे हैं 4 नवंबर के बाद भी। और नया चीफ सिलेक्टर कौन होने जा रहा है? ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही सिलेक्ट करेगा ये बोर्ड, या नए बोर्ड का इंतजार करें हम? ये मुलाकात कब हुई है जका साहब की प्राइम मिनिस्टर से? कोई तस्वीर तो रिलीज हुई नहीं है, ना कोई ऐसे कोई नोटिफिकेशन हमने देखी है। ये कब मुलाकात हुई है? कल क्योंकि कल एक संडे की तकरीब रात को में तो कल एक तकरीब में उन्होंने शिकवे शिकायतें की हैं, शेयर की है। वन ऑन वन नहीं तो हुई वो तो मुलाकात, एक शिकवे तकरीब। शिकायतें कर रहा है ना। वो तो वो संडे को इंटरव्यू भी उन्होंने कहा, एयर वाई को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने टाइम मांगा है प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे अब तक। तो मुलाकात कब की उन्होंने? कल कल तो पीर को तो पूरे दिन लाहौर में थे, आज भी वो लाहौर में ही है, तो वो कब गए कल मुलाकात कल करने कल प्राइम वजीर मिनिस्टर से आजम भी भाई? लाहौर में थे ना? कल वजीर आजम नहीं भी तो लाहौर में कब थे। मुलाकात? भाई अगर मुलाकात करते जका साहब, जी तो आपके ख्याल से क्या पीसीबी रिलीज नहीं करता ये खबर कि जका साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से? या क्या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से रिलीज नहीं होती है खबर? जी। देखिए, इस्लाउद्दीन जो हॉकी के पुराने ओलंपियन हैं, वो कोई 6 दिन पहले मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, तो उसकी तो बकायदा तस्वीर रिलीज हुई थी, पूरा उसकी प्रेस रिलीज आई थी। तो अगर जका साहब मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो फिर पीसीबी ने क्यों नहीं रिलीज किया, या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट ने क्यों नहीं रिलीज किया? तो आई एम नॉट श्योर कि मुलाकात हुई भी है कि नहीं हुई है। और देखें, जो हालात जिस तरह से हुए हैं पिछले 4 महीने में, जो हम्म इनको मेन काम दिया गया था कि आप इलेक्शन करवाए, वो तो इन्होंने करा ही नहीं है चेयरमैन के, ना इन्होंने हम्म गवर्निंग बोर्ड बनाया है। तो ये किस बात के टाइम मांग रहे हैं भाई? ये किस बात का इनको टाइम दिया जाए? अब मैं नहीं समझता कि इनको टाइम मिलेगा। ये अब कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, एफर्ट्स वो अपनी पूरी कर रहे हैं किसी तरह से, जो है मैं रुक जाऊं, मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन आई डोंट सी हिम गेटिंग एक्सटेंशन। और मैं तो साफ यहाँ क्लियर बात करूंगा कि देखें, अब टाइम गुजर गया यार, अब पानी मतलब जो है ना ब्रिज के नीचे से गुजर चुका है। अब जी। आपको नया सेटअप चाहिए आफ्टर दी मतलब ये वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अपने ऑस्ट्रेलिया जाना है। और मैं एक बात यहाँ क्लियर बोल दूं तला, मैं बिल्कुल ये यहाँ पर कहूंगा, कोई अगर सुन रहा है सुनने वाला, पावर कॉरिडोर ऑफ पावर में, तो खुदा के लिए ना हमें अब जका अशरफ चाहिए, ना हमें नजम सेठी चाहिए, ना हमें रमीज राज चाहिए। वी नीड अ न्यू फेस इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू हम्म सेट थिंग्स राइट। अब बेशक आप 15 दिन के लिए इलेक्शन कमिश्नर को एक्टिंग चेयरमैन कर दें, अब पहले आप उसको बोलें कि जी पहले आप इलेक्शन कराओ और प्रॉपर तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाओ, और उसके बाद जो है चेयरमैन इलेक्ट होके आए, और फिर उसके बाद वो चेयरमैन 3-4 साल के लिए इलेक्ट हो, तो वो चलाए प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड को और तरीके से चलाए। लेकिन ये अब बहुत हो गई यार, इनको काफी बारियां मिल गई, जका साहब को भी, सेठी साहब को भी, और रमीज का भी। खैर रमीज का तो अभी कोई चांस है नहीं, लेकिन इनफ इज इनफ। वी नीड अ न्यू फेस नाउ इन द क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल, नया फेस चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए, नया बोर्ड आना चाहिए। अच्छा, हमने थोड़ा सा कंफर्मेशन लिया है कल, क्योंकि एक दौरे पे थे लाहौर में वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब, तो साइड लाइंस पे एक यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई है। तो साइड लाइंस मुलाकात में उन्होंने ज़राए से खबर आई कि शिकवे शिकायतें की हैं कि ये मामला हो रहे हैं इंजमाम हक साहब की। ये साइडलाइन पे जब मुलाकात हुई भाई, बात जी, यह है कि अगर क्रिकेट साइडलाइन पे बोर्ड तो आपको मुलाकात पता है हुई वही है, भाई, तो आप देता ही नहीं है कोई रिलीज इस मामले पर। फंक्शन में अगर आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी वहां पहुंचे हुए हैं, तो अगर वो फंक्शन में आसपास हाँ मिल लिए तो वो अलग जी बात है। लेकिन है कि तो इससे पहले नजम सेठी मिलने गए जाते थे प्राइम मिनिस्टर से, या एहसान मानी मिलने जाते थे इमरान खान से, रमीज जी राजा जाते थे, उसकी प्रॉपर एक होती थी, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की तरफ तस्वीरें आती थी, सब होता था। जी, ये एमी एक मतलब अनऑफिशियल सी इन्होंने अनऑफिशियल, यस पकड़ यस। लिया और उनको साइड मुझे एक्सटेंशन दे दो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि काकड़ साहब किसी मूड में इनको एक्सटेंशन देने की। आई डोंट बिल्कुल सी हिम गेटिंग एक्सटेंशन। बिल्कुल। अच्छा, जरा मैच पे वही भाई बात करते हैं कि हम तो कह रहे थे कि जरा तेज खेल के बना लेंगे, तो 3 ओवर में 6 रन बनाए एक तो। चीज मैं बता दूं जी जी जी। कि एक सबसे बड़ा ये है कि इनसे पूछना ये है कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने इनको कहा है कि कुछ चीजें मांगी थी इनसे, 11 नवंबर का वो लेटर है, तो इन्होंने वो चीज दी कि नहीं दी आईपीसी को? पहले तो ये क्लियर करें ना यार, ठीक है, सही है। कि जो अच्छा आईपीसी वही ने भाई, चीजें इनसे मांग। ठीक है। अच्छा वही भाई, जरा मैच पे हम कर रहे हैं बात, 3 ओवर में 6 रन, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरा तेज पाकिस्तान टीम खेलेगी तो ये। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये ऐसे ही होगा हमारे वहां भाई। अभी तो बहरहाल चले छोड़े यार, तेज खेलना और स्लो खेलना भी, जीत जाए मैच बस। अभी फिलहाल वी नीड 2 पॉइंट्स, तो वो मिल जाए बस काफी है यार हमारे लिए। इनसे उम्मीद करना कि ये तेज खेलेंगे या कोई 20 ओवर में पूरा कर लेंगे, वो तो बड़ा मुश्किल है भाई इस टीम से। लेकिन ये कि अभी जीत जाए ये टीम, बड़ी बात है। तो अच्छा हो जाएगा कि 2 पॉइंट आ जाएंगे, थोड़ा क्रिकेट फैंस को भी सुकून हो जाएगा कि चलो यार, बांग्लादेश और इंग्लैंड जो हमसे बुरा खेल रहे हैं उनसे तो हम जीत गए।
ठीक है। अच्छा, ये जो टीम वहीद भाई आज सेलेक्ट की, जैसे आप भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि स्क्वाड डेप्थ, जरा बैटिंग की डेप्थ लेकर आए हैं, सलमान आगा को भी लेकर आए हैं और फ़खर जमान को भी वापस लेकर आए हैं, तो ये राइट डिसीजन है? ऑफ कोर्स बांग्लादेश है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि कोई बड़ा टोटल देगा, ये एक्सपेक्ट करेंगे टॉस जीत के हम जरा बड़ा टोटल दे दें इनको। यार देखे, बांग्लादेश की जो फॉर्म है इस वक्त, बांग्लादेश ने लास्ट पाकिस्तान को कब हराया मुझे याद भी नहीं है यार ओडीआईज में। मतलब बांग्लादेश से हमेशा हम अच्छा ही करते हैं, तो ये अगर आज हम जीतेंगे तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी। बांग्लादेश को हराना कोई अनहोनी बात नहीं है। हाँ, वी नीड टू विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, दोज टीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है यार, जो प्लेयर्स हैं आप ट्राई कर रहे हैं। अब ओसामा को भी आपने ट्राई करके देख लिया, और आप अगर ओसामा ऐसी पिचेस पे भी नहीं अगर विकेट ले सकता है, 62 रन 66 रन कंसीड करेगा वो ऐसी पिच पे भी जी। अपने 10 ओवर में, तो फिर क्या कहें यार। मैं उसकी आज बॉलिंग देख रहा था, वो मतलब यार है नहीं ओडीआई लेवल का बॉलर, वो कंसिस्टेंट ही नहीं है अपने मतलब बॉलिंग में। कभी फुल टॉस कर रहा होता है, कभी ओवर पिच कर रहा होता है, कभी पीछे कर रहा होता है, कभी दो गेंद अच्छी डाल देगा। मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई। अच्छा वहीद भाई, ये अभी सोशल मीडिया पे बहस चल रही थी, ज़रा मैं जिक्र करता हूँ तो आप नाराज़ होते हैं, लेकिन ये इफ्तिखार अहमद को जो स्टार्ट करवा रहे हैं ओवर, ये दुरुस्त सीन लग रहा है आपको कि उनकी बात हो रही है कि अगर वहाँ से भी दूसरे एंड से भी फास्ट ही लगाते रहे, एक आध विकेट और शुरू में मिल जाती है, जैसे स्विंग मिल रहा था उनको शाहीन शाह को। नहीं, आई थिंक अब शाहीन शाह का दोनों एंड से बॉलिंग करेंगे क्या? नहीं नहीं, मतलब फास्ट बॉलर को लगाने की बात कर रहे थे ना। नहीं, अच्छा है देखिए, ठीक है। आई 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 ऑलवेज एडवोकेट फॉर द फैक्ट कि आप कुछ चीज डिफरेंट ट्राई करके भी देखें। जरूरी होता है कि जरूरी नहीं है कि मतलब फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर से ही आप करवाएं। थोड़ा सा वो चेक कर रहे होंगे कि क्या पिच में स्पिन है कि नहीं है, क्योंकि ये भी होता है कि कभी यार पिच में बहुत ज्यादा स्पिन होता है तो शुरू में ही स्पिनर को फायदा हो जाता है। नथिंग रॉन्ग विद दैट, अच्छा किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल आप करें, डिफरेंट थोड़ा ट्राई करें चीजों को और देखें क्या होता है। ठीक है, अब अब लेट्स देखें सी। ना, अब आप मतलब वो साउथ के अलावा किस पे आप डिपेंड करेंगे? हारिस पे डिपेंड करेंगे? मोहम्मद वसीम जूनियर को नई गेंद देंगे नहीं। हारिस का ठीक है, आज उसने मतलब बेहतर बॉलिंग की, लेकिन वही था कि पहले ओवर में ही मतलब 3 चौके खा गया था वो, उसके हाँ, वो बाद उसने पहले 2 विकेट ओवर में लिया। 12 पड़ गए थे उनको वहीं पर। हाँ, पहले ओवर में उसको 3 चौके पड़ चुके थे, तो वो हारिस यार, अब देखें बात वही है तला के, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब हमें अब रियलाइज करने की जरूरत है कि कुछ इन टीम में प्लेयर्स है ही नहीं ओडीआई वाले, एंड वी नीड टू नाउ मूव ऑन फ्रॉम दैट। आप मतलब अब इन प्लेयर्स पे नहीं रिलाई कर सकते यार, खत्म होगी कहानी ना। वर्ल्ड कप तो आपका मुक गया ना यार। ये तो अब हम सिर्फ एक 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 उम्मीद लेके बैठे हैं कि हम शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाए। वो एक अलग बात है, उम्मीदों पे दुनिया चलती है, लेकिन बात ये है कि यार ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखो हमारी, तो क्या परफॉर्मेंस रही है हमारे हमारे बॉलर्स की, क्या परफॉर्मेंस रही है। स्पिनर्स हमारे फेल गए टोटल, नवाज फेल गया है, शादाब फेल गया है, ओसामा हैज आल्सो बीन अ टोटल फेलियर। तो क्या हम मतलब इस टीम में, आप मुझे अभी बता दें, मैं आपको भी 4-5 नाम दे देता हूँ इस टीम में जो बनता ही नहीं है, जिनका ओडीआई में इन फ्यूचर इनको होना ही नहीं चाहिए ओडीआई टीम के अंदर। आपको कुछ डायनेमिक प्लेयर्स चाहिए भाई, और आपको जो है डोमेस्टिक सेटअप से ही देखना पड़ेगा। प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपना ट्रेंड। लेकिन हारिस इज नॉट अ वनडे बॉलर। और देखें अभी आप बांग्लादेश मैच खेल रहे हैं ना, जी। कल जब आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेलेंगे तो वो बैटिंग डिफरेंट है उनकी यार, उनकी कोई बांग्लादेश की बैटिंग तो है नहीं भाई, सीधी सी बात है। जी। अच्छा वहीद भाई, अभी आपने बात की थी ना कि अगर आपने वाकई कप्तान चेंज करने हैं, बाबर को कंटिन्यू भी करना है, तो आप T20 में रख लें, बाकी फॉर्मेट्स में नायब कप्तान में। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो माहौल रहा है, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स के 3 डिफरेंट कैप्टन, डू यू थिंक ये जो लॉबिंग सिस्टम इतना चलता है, ये कैरी ऑन कर पाएगा? 3 डिफरेंट कैप्टन चल पाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं नहीं, यू डोंट नीड 3 डिफरेंट कैप्टन ना। आप टेस्ट को आप वनडे का कप्तान बनाए। देखिए वनडे जो है ना क्रिकेट यार, इट इज क्लोजर टू टेस्ट क्रिकेट देन इट यस। इज टू T20 क्रिकेट। ये चीज समझने की है कि T20 क्रिकेट बिल्कुल एक अलग ब्रांड की क्रिकेट है। T20 में देखें कप्तान का इतना वो नहीं होता यार, थिंग्स गो बाय देमसेल्व्स। 20 ओवर ही खेल रहे हैं ना, आपने कौन सा इतना जी। बड़ा मसला है यार 20 ओवर में, क्या इतना सोचना है। ठीक है। पिचेस भी एक टाइप की होती है, ज्यादातर फ्लैटी पिचेस होती है। तो T20 में ऐसा कोई इशू नहीं होता कप्तानी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कप्तानी आपको चाहिए होती है, वो आपको टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में चाहिए होती है। ठीक है और वहीद भाई। वनडे जो है तो जब आप खेल रहे हैं तो दैट इज क्लोजर टू टेस्ट क्रिकेट, तो दैट इज व्हाई यू नीड अ डिफरेंट कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू गॉट सरफराज, यू गॉट शान मसूद, यू गॉट रिजवान। इन तीनों में से आप देखें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, 3 ऑप्शन। तो बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, मौजूद थे आज प्रोग्राम में। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ऑफ कोर्स मैच रिजल्ट होगा बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।